अपने उपजहि बहुत। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम जय, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम। देह धरे कर अजय राम सब काम। श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम। मोहन साका देखिए सपना आने प्रकार। यही जल जंगम जागा, यही जल जंगम जागा। परमारथी परपंच वियोग। परमारथी परपंच विभो। जानिया तब जग जब सब विषय विरास विधर। श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। भांति सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद, हमारे संत विद्यालय के छात्रवृंद, ये ब्रह्म विद्या है, ये सुख दुख देने वाली नहीं, ये परमानंद परम पद परमात्मा को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए इस विद्या का बड़ा ही महत्व है। ये विद्या सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है, सत्संग विद्या, क्योंकि इसको प्राप्त करके मनुष्य ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है। आपका हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि हम ये आत्मज्ञान भगवती भागीरथी के सानिध्य में, उनके प्रांगण में नित्य प्रति श्रवण करते हैं। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। कहते हैं महाराज, कोई कहता विद्यावान वो बड़ा धनवान, विद्यावान भाग्यशाली है, अब कोई कहता है गुणवान बड़ा भाग्यशाली है, और कहता कोई धनवान बड़ा भाग्यशाली है। लेकिन वेद व्यास भगवान कहते हैं ये कोई भाग्यशाली नहीं, क्योंकि ये चीजें मिटने वाली हैं। भाग्यशाली वो है जो परमात्मा के ज्ञान का, परमात्मा के प्रेम भक्ति का जिज्ञासु है, प्राप्त करना चाहता है। नहीं तो सब दुर्भाग्यशाली हैं। कोई भी भाग्यशाली नहीं है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोग ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं। किसके विषय का ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं? जो सदा रहता है, सब में रहता है, जो सबका है, सब समय है और
महाराज सब में है। ऐसे उस आत्मा परमात्मा का बोध और ज्ञान प्राप्त करना ही सत्संग का मुख्य लक्ष्य है। वह सत्संग बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। कामिल कहते हैं साधक को, मुर्शिद कहते हैं कामिल मुर्शिद मिले गुरुदेव को। जहां श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु और जहां समदम उपरति तितिक्षा समाधान से युक्त साधक दोनों मिल जाते हैं तो महाराज कण कण में बैठा हुआ परमात्मा उन्हें दिखने लगता है। सब में व्याप्त अपनी आत्मा का बोध हो जाता है। चाहे आत्मा का बोध कह लो, चाहे भगवत प्राप्ति कह लो, एक ही बात है। लेकिन उसमें भेद है, एक निषेध पक्ष से है और एक विधि पक्ष से है। आज सांख्य का विषय भगवत गीता में आप श्रवण कर रहे हैं। ज्ञान योग, ज्ञान योग में अकिंचन, अचाह, अप्रयत्न ये 3 शब्द आते हैं। अकिंचन, अचाह और अप्रयत्न। अकिंचन माने हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं है, हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम सच्चिदानंद हैं। हमारे लिए कुछ क्रिया और पदार्थ आत्मा तक पहुंच नहीं सकते। हम सच्चिदानंद स्वरूप हमारा दृष्टा साक्षी का है। इसलिए ज्ञान योग में अपना त्याग और दूसरे त्याग की रक्षा करना ही इसकी फाउंडेशन है। अपना त्याग करने से असंगता, विवेक, वैराग्य आ जाता है। दूसरे की रक्षा त्याग की करने से, दूसरे की रक्षा करने से हमें समाज के प्रति औदार्य आ जाता है। समाज के प्रति उदारता, अपने प्रति त्याग, ये शीघ्र ही आत्म कल्याण करने वाले हैं। इस प्रकार सभी योग साधनाओं का एक मुख्य लक्ष्य यही है, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे कर्म योग हो। एक ही लक्ष्य है कि अपने स्वरूप का हमें बोध हो जाए, हमें कण कण में बैठे परमात्मा का ज्ञान हो जाए। बस सभी सत्संगों का यही एक सार है। इस विषय में मैं एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आता है कि व्यक्ति की जब तक दृष्टि शरीर पर, संपत्ति पर और संसार में संबंधों पर होती है, तब तक वो व्यक्ति परमात्मा से, आत्मा से दूर जैसा दिखता है। और जब इनसे उनको वैराग्य होता है तो परमात्मा, आत्मा कहीं दूर थोड़े, वो तो अंदर ही अंदर भी दिखता है, फिर बाहर भी दिखता है। तो इस प्रकार से शरीर संसार को जो सत्य मानते हैं, गीता में उनको मोह रूप बताया। मोह माने उल्टी खोपड़ी। मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है अपने स्वरूप, अपने परमात्मा से वृत्ति को हटा लेना। अज्ञानेना प्रथम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जो व्यक्ति शरीर संसार को सच्चा मानते हैं और आत्मा परमात्मा जो सदा रहता है, उसको जीवन में नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए हैं, वे मनुष्य वे कौन हैं? तो गीता कहती वे मोही हैं। जो है नहीं उसे तो मानते हैं, और जो है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। इसे मोह कहते हैं। आज का प्रवचन है मोह निशा का सोमनहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा,
ये संसार के जितनी सिद्धियां, संपत्तियां, संबंध, ये सब मिटते जाते हैं। मिटने वाले सदा रहने वाले नहीं हैं। इसलिए इनसे ज्ञानी पुरुष जो है, दृष्टा साक्षी स्वरूप में स्थित जो है, वो इनको नाशवान मानकर इनसे असंग हो जाता है। वेदांत में, ज्ञान में असंगो हयम पुरुषा कहा जाता है। उपनिषद में आता है ये पुरुष कैसा है, असंगो हयम पुरुषा। ये पुरुष असंग रहता है। वो कैसा ऐसा रहता है, अभी आपको सुनाया कि वो शुभ अशुभ दोनों से असंग रहता है। अशुभ से तो रहता ही है और शुभ से भी रहता है। अभी वेदांत का भजन आपने सुना, रोड़ा हुई रहू बाट का तज ममता अभिमान। वो असंग पुरुष कैसा होता है, वो साधक संत का लक्षण क्या है? कहते वो रोड़ा जैसा होता, पत्थर जैसा। कहते पत्थर, हाँ, पत्थर पर सर्दी गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता है और उस पर भी कोई किसी का प्रभाव बाह्य क्रिया पदार्थ का नहीं होता। सर्दी आवे, गर्मी आवे, लाभ आवे, हानि आवे, वो जानता है सूक्ष्म शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। इन मनसानुमन्ते केनोपनिषद में आता है, जो मन जिसको नहीं जानता और जो मन को जानता है, यत् प्राणेन प्राणति, जो प्राण को नहीं जानता लेकिन जो प्राण जिसे नहीं जानते, जो प्राण को जानता, वो प्राण का प्राण है, मन का मन है और बुद्धि का भी साक्षी है। वो हमारा स्वरूप आत्मा है। और इस आत्मा की प्राप्ति के लिए, बोध के लिए अप्रयत्न, अकिंचन, ये है शब्द आते हैं। इसलिए वो जानता है कि नाम रूप मिटने वाली वस्तुएं हैं, दृष्टा साक्षी में कोई नहीं आते हैं। उनसे वो असंग रहता है, स्वरूप में स्थित रहता है। कैसा रहता है? तो अभी भजन श्रवण किया, जैसे वो नहीं होता पत्थर, लेकिन वेदांत में नाम रूप का निषेध है। एक नाम का निषेध करते हुए आत्मा का बोध प्राप्त करते हैं, और भक्ति में नाम रूप उसी के हैं। दोनों बातें हैं कि विधि पक्ष चलो चाहे निषेध से, साधन भेद है पर साध्य भेद नहीं। उपाधि में भेद, उपहित में भेद नहीं है। चाहे कह दो सब परमात्मा ही परमात्मा है, चाहे कह दो सब में मेरी आत्मा ही आत्मा है। एक विधि पक्ष है, एक निषेध पक्ष है। दो ही बातें हैं, वफा की आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। लोकेस्मिन् विविधा इष्टा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। दो ही बातें हैं, वफा की आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। तो देखो ये ज्ञान योग का विषय चल रहा आजकल है, लेकिन वेदांत में निषेध है नाम रूप का। अभी कहा था रोड़ा होए रहो बाट का तज ममता अभिमान, यही वेद का सार है, यही ज्ञान विज्ञान। अब देखो निषेध करते हैं, रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे, साधु ऐसा चाहिए जो जंगल की रेत। कहते रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, वो छिप जाए, वो पैर में चुभता है। आपने अनुभव किया है, पत्थर पैर में चुभता है। तो रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे, साधु ऐसा चाहिए जो जंगल की रेत। साधु ऐसा चाहिए जैसे जंगल की रेत होती, बड़ी कोमल होती है। ऐसा प्रतीत होता मनो गद्दे पर है, रेशमी गद्दा, पैर में चुभता नहीं है रेत। अब देखो रेत का भी निषेध कर रहे हैं, कहते ऐसा भी साधु नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? ज्ञानी संत
कहते रेत हुआ तो क्या हुआ, उड़ लागत अंग। रेत उड़ के आंखों में लगता है, करकता है। तो साधु ऐसा चाहिए जो पानी का रंग। पानी जो होता है उसमें स्नान करो। ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करते हैं बड़ा आनंद आता है, ओज शक्ति बढ़ती है, दिन भर चेहरा प्रसन्न रहता है, रक्त शुद्ध हो जाता है। इसलिए प्यारे सज्जनों, आप सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर लें तो आपको कोई ऐसी व्याधि नहीं होगी कि आप अकाल काल कल्पित हो जाएं। 100 वर्ष तक आपका रक्त शुद्ध रहेगा। कोई रोग आ भी गया तो आगंतुक की तरह आएगा, कुछ काल को वो निश्चय नष्ट हो जाएगा। कहते सूर्योदय के प्रथम ही जो नर सदा नहाए, रक्त शुद्ध दीर्घायु हो, ओज शक्ति बढ़ जाए। वो दीर्घ जीवी होता है और ओज शक्ति उसका तेज बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से कहते महाराज स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करें। हमारे संत डोंगरी जी कहते थे, उनकी भागवत श्रवण करते थे। डोंगरी जी अच्छे महात्मा थे, भागवत के अच्छे वक्ता भी थे और उनका जीवन एक संत का जीवन था। वैसे वो विवाहे थे, लेकिन विवाह वाली देवी ने उनको छोड़ दिया था। भाई भोगी जोगी साथ नहीं हो पाता है, वो दूसरे संप्रदाय में गई। एक डोंगरे जी हमारे बड़े ही गिरस्त होते हुए एक सन्यासी से कम नहीं थे। डोंगरे जी प्रायः कहते थे कि महाराज 4 बजे स्नान होता है, देव स्नान 4 से 5 बजे तक, और 5 से 6 तक स्नान होता है मनुष्य स्नान, और 6 के बाद जो स्नान करते सूर्योदय पर वो तो महाराज पशु स्नान होता है। हमारे संत जी का वचन है और गीता में भी भगवान ने कहा है, सात्विक समय पर उठ करके विद्याध्ययन करें, चाहे कोई गुण सीखें, चाहे प्रभु की भक्ति भजन करें। उस समय वृत्ति शांत होती है, उस समय वृत्ति सत्वगुण में होती है, और सत्वगुण में वृत्ति होने से आत्मा परमात्मा विचार भी आता है, और परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा को प्राप्त करने का और ध्यान धारणा करने का एक शुभ अवसर भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनु जी ने कहा है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेता, बुद्धिमान पुरुष को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। विचारा परमो ज्ञानम। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके काय क्लेश, ये राग द्वेष कहां से आ गए? काम क्रोध लोभ मोह, मैं तो सच्चिदानंद हूं, ये कहां से आ गई आफत? काया क्लेश तन मूलम, उसका मूल क्या है? और वेद वेदांत के तत्व पर विचार करना चाहिए कि हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या करना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं। कभी संत गाते भी हैं, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, मन की गति को रोक दो बस हो गया विघन। कई हमारे भाई बहन कहते हैं कि गुरुजी मन तो हमारा चलता है, नहीं लगता है, हम लगाने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं मन क्यों लगाते आप खुद क्यों नहीं लग जाते? मजदूर क्यों लगाते? मालिक क्यों न लग जाए? मन तो हमारी एक फुरना है, बुद्धि हमारी एक फुरना है, वो तो जड़ है, आत्मा हम तो चेतन है। तो हम स्वतः लग जाएं तो मन अपने आप लग जाएगा।
मन को लगाने की कोशिश लोग करते हैं, अपना क्यों नहीं लगते हो? और एक बात है, अपने में आ जाए कि परमात्मा के भजन के समान कहीं आनंद है नहीं, तो मन में एक अच्छी बात है कि फिर वो लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाता है। मन देखता जहां शांति मिले, जहां प्यार मिले, जहां सौहार्द मिले, तहां मन अपने आप लग जाता है। बोले धर्म की मन लगाना नहीं पड़ता है। ये कहो परमात्मा को जानने, आत्मा को जानने की हमें जिज्ञासा नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करने की हमें भूख नहीं है, इसलिए मन नहीं लगता है। और एक बात बताएं, जो हमारे साधक भाई बहन सुनते हैं संसार में, मेरे अनुभव कहता है, मेरा आत्मा अनुभव कहता है, गुरु का वचन भी ये कहता है, गीता कहती है, उपनिषद सब यही कहते हैं कि मन क्यों नहीं लगता है। मन क्रिया पदार्थ में छोटा क्षुद्र वासना का रस लेता है, और ये चीजें थोड़ी देर की होती हैं। जैसे कल गीता में आपने श्रवण किया, यही श्लोक है, यही संप्रजा भोगा दुख एवं एदते आदंत मनता कौंते न तेषु रमते बुधा तेषु सर्वेषु भोगेषु बुधा न रमते। बुद्धिमान माने शरीर संसार को नाश मान जानने वाला इन क्षणभंगुर वासनाओं में रमण नहीं करता। हाँ जी, ये बात है। तेषु सर्वेषु न रमते, बुद्धिमान पुरुष में रमण नहीं करता। आ गया तो अनासक्त भाव से उन्हें भोग लेता है, क्योंकि शरीर का धर्म, वो धर्म करता, शरीर का धर्म, वो आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म होता ही नहीं। आत्मा में न अधर्म होता है, न धर्म होता है, न सत्य होता है, न असत्य होता है। आत्मा शब्द का अर्थ है न काम्यते आत्मा, जिसमें काम्यता हुई नहीं, हो सकती नहीं, होने की कोई संभावना नहीं, वही आत्मा, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। उसे न क्रिया की आवश्यकता है, न पदार्थ की आवश्यकता है। इसलिए मन जो है ये जान लेता है कि बड़ा आनंद आता है इसमें, सत्संग में, भगवत चर्चा में, आत्मस्वरूप के बोध में बड़ा आनंद आता। फिर मारने पर भी मन समाज में नहीं लगता, संसार में नहीं लगता। आप कहते मन लगता नहीं, मैं कहता हूं अगर निष्कामता आकर जीवन मांगे तो मन हटाए, हटता नहीं। मेरे को थोड़ा अहंकार का प्रदर्शन करना पड़ा। हमारे संतों ने भी ये बात कही है, उनका अनुभव बोलता है, कोई विद्वत्ता नहीं, अनुभव है। संतों ने हमें बताया है कि सकाम भाव यदि है, सकाम भाव है, तो भगवान भी संसार दिखेगा, बोले धर्म की। और निष्कामता है तो संसार भी भगवान दिखेगा। क्या समझे? यदि आपके अंदर निष्कामता है तो संसार भूत में भी भगवान दिखेंगे, और सकामता है तो भगवान में भी संसार दिखेगा। महाभारत में भैया आता है, महाभारत में भगवान कृष्ण ने कृपा करके, ये नहीं अर्जुन ही को कल्याण चाहते भगवान, अरे दुर्योधन भी तो भगवान का बच्चा है। दुराचारी पापी दुष्ट नहीं मानते कि परमात्मा मेरा पिता है, लेकिन परमात्मा तो मानता है ये भी मेरे बच्चे हैं, लेकिन नालायक हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने महायुद्ध से पूर्व 2 को दिव्य दर्शन दृष्टि दी, अर्जुन को नहीं दी थी। भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो उसको बोध हो गया कि ये सब संसार भी परमात्मा ही है, और उसकी आज्ञा मानना हमारा परम धर्म है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा एन केन प्रकारेण ये दुर्योधन पाप से विरत हो जाए, तो भगवान ने दुर्योधन को भी विराट रूप का दर्शन कराया। लेकिन दुर्योधन तो सकामी है, राग द्वेष वाला है,
काम क्रोध मुकामक क्रोधक भयम, यही गीता के श्लोक चल रहा है। ये काम क्रोध मोह यही तो राग द्वेष के सूक्ष्म रूप हैं। तो दुर्योधन सकामी था, उसे राज्य चाहिए, संपत्ति चाहिए, आत्मा परमात्मा से उससे कोई लेना देना नहीं है। तो दुर्योधन को भगवान ने दिखाया तो दुर्योधन क्या बोला पता है? तुम्हारे जैसे जादूगर चौराहे पर बहुत से हैं। यानी अर्जुन ने तो कहा पिता से लोकस्य चराचर से। अर्जुन ने देखा तो कहा पिता के रूप हो, आप परब्रह्म परमात्मा हो, मैंने कभी आपको साला कहा हो, रिश्तेदार कहा हो, क्षम्यताम क्षमा कीजिए। तो दुर्योधन को श्रद्धा, अर्जुन को श्रद्धा है, अर्जुन के आध्यात्मिक संस्कार हैं, अर्जुन निष्काम भक्त है। और दुर्योधन तो सकाम भगत भी नहीं है, वो तो दुनिया का माया का गुलाम है। तो आज का प्रवचन है कि अगर सकाम भाव से भगवान को देखोगे तो भगवान भी संसार रूप दिखेंगे, और निष्काम भाव से संसार में बर्तन करो तो संसार भी भगवान का रूप दिखेगा, वासुदेवा सर्वम दिखेगा। कितनी बढ़िया बात। लोग कहते मन लगता नहीं, मैं कहता हूं निष्कामता आ जाए आपके जीवन तो मन हटाए फिर हटता नहीं। मन की बड़ी बढ़िया बात है। लेकिन मन के तुम साक्षी बनो, मन के नौकर रखो, मन के अपने को स्वामी मत बन, मन के पीछे मत चलो, मन को अपने पीछे चलाओ। केनो परिषद भैया आता है, इन मन सा आत्मा, तुम कौन हो पहले, और मन क्या है, बुद्धि क्या है? कहते इन मनसा नाहुर मनो मतम तदे ब्रह्मत्तम विद नेदम विदिमुपासते। इन मनसार मनते, जो मन जिसको नहीं जानता लेकिन जो मन को जानता है वो सच्चिदानंद आत्मा साक्षी आपका है। इन मन उसे नहीं जानता, मन को वो जानता है। मन आपका नौकर है, तुम स्वामी जी हो। यद प्राणेन प्राणते, देखो श्रुति बार बार बोल रही है, यद प्राणेन प्राणते येन प्राणम प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्तम विधि नेदम यदम उपासते। जो प्राण का भी प्राण है, कहते श्वासा तब तक भरोसा, लेकिन श्वास का भी वो प्राण है, प्राणस्थ प्राणम। यानी प्राण जिसे नहीं जानते, जो प्राणों को जानता है, तदेदम ब्रह्म, वो परमात्मा तुम हो। और बुद्धि एक निश्चयात्मक शक्ति है, बुद्धि से भी स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सा आनंदम ब्राह्मणो विद्वान ना विवेद कुशल में। बुद्धि से भी, जो बुद्धि का भी साक्षी है कि ये जानने वाली शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को भी जो जानता है, तदेदम ब्रह्म, वही ब्रह्मात्मा आप हैं, वही सच्चिदानंद आप हैं। ऐसा जानकर वो ईश्वर से असंग हो जाता है, स्वरूप में स्थित हो जाता है। कितनी बढ़िया बात, सांख्य की बात है, वेदांत की बात है, सभी संतों की बात है। तो साधु निषेध, यानी ज्ञान योग में निषेध पक्ष का शुरू की साधना का, उसमें साधकों के लिए निर्देश किया गया है। तो कहे रूढ़ा हुई लो बाटका तजममता अभिमान, यही वेद का सार है, यही ज्ञान विज्ञान। अब निषेध करते जाते, रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे, साधु ऐसा चाहिए जो जंगल की रेत। अब रेत भी तो निषेध, वेदांत में तो निषेध है। कहते निषेध कैसा, ये निषेधात्मक साधना ही है। नहीं नहीं नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, वहां नए नए है सब, नहीं नहीं। तो कहा रेत हुआ तो क्या हुआ, उड़ लागत अंग। रेत होता तो कोमल है, गद्दे जैसा, लेकिन उड़ के लगता करकता है आंख में। रेत हुआ तो क्या हुआ, उड़ लागत अंग। साधु ऐसा चाहिए जो बानी का रंग,
पानी कैसा नहा लो, हाँ कितनी बढ़िया बात, प्रसन्नता हो जाती है, शांति प्राप्त होती, पवित्रता आ जाती। लेकिन वेदांत में तो निषेध है, का पानी हुआ तो क्या हुआ, तात शीत हो जाए, सवेरे नहाओ, हाँ ठंडी है ठंडी है ठंडी। पानी हुआ तो क्या हुआ, तात शीत हो जाए, साधु ऐसा चाहिए हरि में रहे समाये, भगवताकार वृत्ति हो जाए। लेकिन वेदांत में ईश्वर का भी निषेध है, वो नाम रूप का निषेध करेगा। कहते ईश हुआ तो क्या हुआ, हरि हुआ तो क्या हुआ, हरि से सब कुछ हो। ये ईशावास्य उपनिषद है, ईशावास्य इदम सर्वम। ये अंड पिंड का निर्माता कौन है, ईश्वर है। ये वेदांत ईश्वर का भी निषेध करता है। और क्या कहा, ईश हुआ तो क्या हुआ, हरि हुआ तो क्या हुआ, हरि से सब कुछ होए, साधु ऐसा चाहिए जासे कछु न होए, सियावर रामचंद्र की जय। कछु न होए माने भाई वेदांत की बात है, अचाह अकिंचन अप्रयत्न, ये ब्रह्म विद्या ज्ञानी के लक्षण है। भगवान बोले वो फिर आत्मा में भी संतुष्ट रहता है और आत्मा तृप्त रहता है और आत्मा में ही रत रहता है। जैसे भोजन प्राप्त कर लो तो संतुष्टि हो जाती है, और हाँ भोजन करो तो तृप्ति हो जाती है, और कोई वस्तु अभिसंध जाए तो संतुष्टि हो जाती है। और रति भी बताई, गीता में तीनों चीजें बताई। ब्रह्मज्ञानी कैसे स्वरूप का होता वो, उसके लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं, न जप न तप न कोई कर्म। क्योंकि कर्म तब तक करो अंतःकरण शुद्ध हो जाए जब तक परमात्मा का विवेक उदय न हो जाए, या शरणागति प्यार भक्ति न उदय हो जाए, तब तक कर्म करने का अधिकार है शास्त्र में। और जब तक ऐसा हो जाए फिर कर्म की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि मंजिल पूरी हो गई है। और रति होती है स्त्री पुरुष की, तृप्ति होती है भोजन से, संतुष्टि होती है अभिष्ट कामना की पूर्ति से। उसके न तो कोई कामना है और न उसके कोई वासना है, वो अपने आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही उसकी रति है, यानी अपने आत्मस्वरूप से ब्रह्माभ्यास मस्त है। उसके लिए भगवान नई तिष्कृतो नाथो नाकृते नेह कश्चन न चाच तरफ भूतेषु कष्ट दर्थव्य पासया, उसके लिए कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से साधु ऐसा चाहिए जासे कछुन हो। कछुन माने जो अकिंचन है, अचाह है, ये ज्ञान के शब्द हैं। अप्रयत्न है, उसे प्रयत्न भी नहीं करना है, उसे कोई चाहना नहीं है कि आत्मा सच्चिदानंद पूर्ण है, उसको चाहने की है क्या? वो तो सच्चिदानंद है। भगवान बोले मैं सच्चिदानंद हूं, तो आपकी आत्मा भी तो मैं ही हूं। हम आत्मा गुणाकेशा, आत्मा परमात्मा दो नहीं होते। भगवान बताते हे अर्जुन, अर्जुन ने पूछा महाराज आपकी उपासना करें तो अब केश केश चिंतन, कहाँ का चिंतन करूं? तो भगवान का अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूता से स्थिता। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता द्वै द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता द्वै द्वैत बुद्धि भगाती है। कैसी बढ़िया बात भगवान ने बताई कि भाई यही प्रसंग आज के विषय में भगवत गीता में इस श्लोक चल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो संस्पर्धा भोगा है वे दुख के हेतु हैं और आदि अंत वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुष शरीर और संसार को नाशमान मानकर जड़ता से संबंध विच्छेद कर लेता है। तो महाराज कोई सुखी भी रहता है, ये तो दुखी बता दिया। भगवान बोले हाँ शक्नोति सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। आज का प्रवचन
काम क्रोध भावम वेगम सा युक्त सा सुखी नरः। जो साधक मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध को उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योगी का अर्थ क्या हुआ? यमहीन व्यसनते थे पुरुषम पुरुषर्षभा। जो सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, जय, पराजय में व्यथित नहीं होता, भगवान ने उसे योगी बताया। योगी का अर्थ कोई ऐसा नहीं कोई परिधान पहन लेता हो, कोई उसे रिद्धि सिद्धि होता, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने बोला जो व्यथित नहीं होता, सह लेता है। महाराज तितिक्षु है। कहते संत का लक्षण क्या है? कहते महाराज तितिक्षया कारुणिका सर्वदा सुहृदा सर्वदेही नाम। वो तितिक्षु होता है, कारुणिक भी होता है, द्रवीभूत हो जाता है, सुहृदा सर्वभूत देही नाम। और चींटी से लेकर ब्रह्मा तक नानात्व से आभास तो होता तो है, यानी वो व्यवहार में तो वैसा ही होता है जैसे अज्ञानी लोग होते हैं। यानी वो पापी को भी देखता है तो क्या देखता, कैसे देखता है? असुर को देखता, हत्यारे को देखता, कसाई को देखता तो कैसे देखता है कि सुहृदा सर्वदेही नाम कैसे होगा? जो अच्छा बुरा देखे वो कभी सुहृदा सर्व हो ही नहीं सकता। तो वो जब देखता है तो ये देखता है कि है तो ठीक है, ये डाकू है, बदमाश है, ये असुर है, हिंसक है, हत्यारा है, लेकिन वो कहता है इसके अंदर जो आत्मा है, परमात्मा है, वो तो सच्चिदानंद है। तो ऐसा जानकर वो नफरत नहीं करता है। यदि वो दुराचारी से, असुर से, हत्यारे से यदि वो नफरत करता है तो कण-कण में उसकी आत्मा है, उसका उसे बोध कैसे होगा? इसलिए गुरु नानक बड़े वेदांती थे। उन्होंने कहा साधु चोर में भेद न जानो, वासुदेव बिन अवरण को। देखो गीता से कैसा नानक देव पंजाबी में, यानी ज्ञान जो होता है, चाहे हिंदी में कहो, चाहे उर्दू में कहो, चाहे इंग्लिश में, ज्ञान एक ही होता है। ज्ञान में परिवर्तन है, यहां भाषा से भेद होता है। तो गुरु नानक देव निरंकार के उपासक हैं, आत्मस्वरूप के स्तर से बोल रहे हैं। साधु चोर में भेद न जानो, वासुदेव बिन अवरण को, नानक सोहम आत्म सो। ना कोई बैरी ना कोई बेगाना, सकल रीत चले आई, सब में रम रहा राम एको पेख पेख नानक बिकसाई। इसका अर्थ है भलों की भलाई और बुरों में बुराई। वो कहता है सूक्ष्म शरीर के धर्म हैं, ये वस्तुतः भला बुरा होकर के अगर भगत है तो कहता है भगवान कलयुगी लीला कर रहे हैं। भगत की दृष्टि और है, ज्ञानी की दृष्टि और है, लेकिन दोनों की दृष्टि ठीक है। भगत कहेगा ये चोर बनकर आए हैं, ये डाकू बनकर आए हैं, हमें दुख देने आए हैं, ये भगवान वैराग्य देने आए हैं। चूंकि व्यक्ति हमें जो दुख देता वो क्या देता? वैराग्य। और सुख देता वो देता अनुराग। तो अनुराग हमें फंसाता, वैराग्य हमें परमात्मा से मिलाता है। इसलिए दुख देने वाला, आपका विरोधी, निंदा करने वाला आपकी परमात्मा सहायक है। इस बात समझ में आनी चाहिए। कबीरदास से कहा, कबीर तुम क्या साधना करते हो? कबीर बोले जो मेरी निंदा करता उसको मैं अपने घर में बड़े आदर से रखता हूं। निंदक नियरे राखिए, कबीरदास बोले, आंगन कुटी छबा है। और बढ़िया उसे रखो, जे नहीं निंदा मत करो उसकी। वो एक एक दुर्गुण बताएगा तुम्हारे ढूंढ ढूंढ कर। बोलो सच्चिदानंद। बिना किसी प्रयास के ही वो निंदक हमको सावधान सचेत करता है। यदि इसका अर्थ है कि हमारे पाप नष्ट नहीं होते हैं तो निंदक हमारे पाप खा लेता है। इसलिए हमारा गुरु है वो। जो निंदा करता है वो दूसरे के पाप खा लेता है। तो कितनी बढ़िया बात।
तो हम कहते इतना न हो तो कम से कम क्षमता में रखो कि निंदक में भी भगवान है और स्तुति करने वाले भगवान हैं। यदि ऐसा करता है तो महाराज भगवान बोले क्या होता है, कामत क्रोधो भंग बेगम संयुक्त सा सुखी नरा। जो आता है हमसे ईर्ष्या करता है, क्रोध उससे पैदा होता और हमें संसार की ओर कामनाएं जो लेती होती उनसे क्रोध पैदा होता है, तो भगवान बोले इनको सहता है तो राग द्वेष, ये भी काम क्रोध इनका सूक्ष्म रूप राग द्वेष है। सयुक्त सा सुखी नरा, वो युक्त रहता है और सुखी रहता है। नरा माने नर होता है, वीर होता है, धीर होता है और गंभीर होता है। और कहते कैसा होता है, कहते योंता सुखोवंतरा रामा तथांतर ज्योतिरेवया से योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति। ऐसा योगी अंतरात्मा में ही सुख वाला, वही बता रति ये बता दिया है, आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अब लमनते ब्रह्म निर्मया क्षीण कर्म सा छिन्न द्वेदा यथात्माना सर्वभूत हिते रता। देखो इसमें दो तरह सांख्य का वर्णन है। एक तो निवृत्ति मार्ग यहां पर आया है, ध्यान दीजिए, यानी आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही रत है, आत्मा से ही तृप्त है, तो सिद्ध पुरुष का लक्षण है ये। लेकिन भगवान बोले सुनो, अभी तो वो निवृत्ति परायण अर्थ किया, अब उसका संसार से व्यवहार कैसा होता है। देखो गीता कितना बढ़िया शास्त्र है। पहले प्रवृत्ति बता दी सांख्य की, ज्ञान की, वेदांत की, अब वेदांती व्यवहार कैसे करता है ये बता रहे। ये नहीं वो हवा खाता बैठ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, गुफा में चला जाता, ऐसा नहीं है। लमनते ब्रह्म निर्माण मिश्या क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वेधा यथात्माना सर्वभूत हिते रता। संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहता है। ये सर्वभूत हिते रता गीता में साधको ये भैया शब्द आता है, ये वेदांत में भी देखो आया, ज्ञान में, और कर निष्काम कर्म योग में सर्वभूत हिते रता है, और गीता में भक्ति योग में सर्वभूत हिते रता है। लेकिन यहाँ सांख्य का ज्ञान का विषय है, इसलिए वो कैसे रहता है, ब्रह्मज्ञानी कैसा व्यवहार करता है। लभन्ते ब्रह्म निर्मा क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यथात्माना सर्वभूत हिते रता। वो कहता अच्छा बुरा, गुणी निर्गुणी, विद्वान अविद्वान, पापी पुण्यात्मा, ये बाहर की उपाधियां हैं, उसको सबके हित के लिए कार्य करता है। फिर वो अब आप कहें सबके हित के लिए कार्य करे और ब्रह्मनिष्ठ हो जाए, ये तो दो तरह की बात हुई। भाई सबके हित के, सबको कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे मिले, सबको शांति कैसे मिले, सबको आनंद की प्राप्ति कैसे हो, तब तो सर्वभूत रहता हुआ। तो महाराज कहते हैं जब सबको करेगा तो क्या होगा, उसको सबसे प्रीत हो जाएगी। भले बुरे में भी एक ही तत्व का समता में भाव उसका बन जाएगा या विचार से बन जाएगा। और जब ऐसा उसका हो जाएगा, प्रीति हो जाएगी, तो महाराज उसकी वृत्ति फिर उधर न जाकर के व्यवहार में भी वो ऐसा हो जाएगा कि परमात्मा की ओर उसकी वृत्ति हो जाएगी। अपने लिए करेगा तो अहंता ममता राग द्वेष जीवित रहेंगे। जो सबके हित के लिए करेगा तो सर्वभूत हिते रता होगा, यानी उसको परमात्मा तत्व का बोध कण कण में, क्षण क्षण में, भले बुरे सब में होने लग जाएगा। ये भगवान बात कहते हैं कि उसकी दृष्टि तत्व पर होगी, न कि अच्छे बुरे भले पर। ऐसा नहीं होगा। इस विषय में एक दृष्टांत कई बार सुनाया है कि तत्व पर दृष्टि तत्ववेत्ता की ऐसे केंद्रित हो जाती है। साधना भी बताई, जो आत्मा में रत है, आत्मा में तुष्ट संतुष्ट है, आत्मा में ही तुष्टि पुष्टि संतुष्टि जिसकी है वो सिद्ध पुरुष होता है। तो जहां पर कैसा तत्व पे सर्वभूत हितरता से तत्व में कैसा उसको बोध होता है आत्म तत्व का, तो महाराज
एक बाबा जी थे, उनकी कथा सुना दें 5 मिनट में। आज यहीं पर विश्राम करते हैं। ज्ञानियों का कथा ये। महाराज, उनके पास एक कुत्ता था 5 तोले का सोने का, और एक गणपति थे 5 तोले सोने के। बाबा जी को कहीं तीर्थ यात्रा जाना था। उन्होंने कहा इसको बेच ले स्वर्णकार सो, और पैसा मिल जाएगा तो अपना तीर्थ कराएंगे। बाबा जी स्वर्णकार के यहाँ ले गए, कुत्ता को तौला, 5 तोले का था। का कुत्ता कितने का है? कि ये 20,000 का कुत्ता आपका 20,000 का है। गणपति को तोला तो वो भी बराबर था तोल दोनों का। गणपति भी 20,000 के। बाबा तेज हो गया उनको, वाह कुत्ता और बाबा बराबर, कुत्ता और गणपति बराबर होता है? कैसा मूर्ख है तू? स्वर्णकाल बोला हमें बाबा जी कुत्ता और गणपति से मतलब नहीं है, हमें तत्व से मतलब है। तो वो भी तत्व देख लेता कि पापी है पुण्यात्मा है, इससे हमें मतलब नहीं है। अच्छा है बुरा, इससे तत्वदर्शी को मतलब नहीं होता। तो स्वर्णकार माने ज्ञानी पुरुष, वो सम्यक तत्व का बोध प्राप्त करता। बाबा जी हमें न कुत्ता से मतलब नाम रूप से है, न भले बुरे से मतलब है, न कम कीमत ज्यादा कीमत से मतलब है, हमें तो बराबर तत्व से मतलब है। तो ये भगवान बोले सर्वभूत तेरता, ये व्यवहार में वेदांत बता दिया भगवान ने, क्योंकि यहाँ पर गीता में खोज करनी चाहिए। भगवान ने सांख्य में भी सर्वभूतता कहा है, और कर्मयोग में भी, यानी सर्वभूतता तीनों योगों में आया है। तो इस प्रकार भाई भगवान करे ऐसी वृत्ति हमारी सबकी हो जाए, संसार के सभी प्राणियों की हो जाए, तो कहाँ क्षेत्रवाद रहेगा। मैं तो कहता हूँ राष्ट्र की सेवा करना तो अच्छी बात है। देखो अपने देश की सेवा करना, जननी जन्मभूमि स्वर्गात गरियसी, बोले भारत माता की जय। जहां हमारा जन्म हुआ है हम इस भारत माता की गौरव गरिमा की रक्षा प्राण मन से करें। यहां पर किसी तरह की ऐसी हम कोई क्रिया न करें जो हमारे भारत की संस्कृति के विपरीत हो। हमारे एक चेतन साहब हैं, उन्हें कविता बनाई भैया, हम उनका सुना दें। बहुत अच्छी बात उन्हें सुनाई है। उन्होंने कहा भारत को भारत रहने दो। क्या कहा? बड़ा अच्छे थे। आनंद चेतन जी आए, मेरे भक्त हैं, दिल्ली में रहते, उनकी किताब मेरे को दे गए, मेरे को बड़ा अच्छा आया। हवा विषैली है पश्चिम की, यहां न उसको बहने दो। यानी भोगवादी है वो, भौतिकवादी लोग। हवा विषैली है पश्चिम की, यहां न उसको बहने दो। भारत को भारत रहने दो, घर अपना मत ढहने दो। निज पुरखों ने बलिदानों से जिसको जन सिरमौर बनाया, भारत को सोने की चिड़िया सारी दुनिया ने बतलाया। मानवता हित पूर्ण विश्व को हमने गीता ज्ञान दिया था। मानवता हित पूर्ण विश्व को हमने गीता ज्ञान दिया था। जो भी आया हमने उसको भाई कहकर मान दिया था। आस्तीन के सांपों तुमको हमने जी भर दूध पिलाया। जहरीलो तुमने डस डस कर भारत का क्या हाल बनाया। लेकिन अभी तो हमने तुमको अपना एक रूप दिखलाया। क्रोध आया तो सत्य सर्पहण हमने एड़ी से तले दबाया। जिंदा रहना चाहते हो तो मत क्रोध में हमको दहने दो। भारत को भारत रहने दो, घर अपना मत ढहने दो। भारत की संस्कृति के विषय में कहा कि ये तो देश प्रसूत से सकाशात दग जन्मनाः संतर्शिक्षण पृथिव्याम सर्व मानवाः। तो इस प्रकार से भाई आज का प्रवचन है कि वो ब्रह्मज्ञानी नाम रूपात्मक जो परिवर्तनशील है उससे असंग होकर के, फिर असंग होकर ऐसा नहीं गुफा में आंख बीच के बैठ जाता है। सर्वभूत ही तेरता, उसकी प्रवृत्ति जन जन कण कण सब में अपना आत्मस्वरूप है, ऐसा जानकर संपूर्ण भूत के हित में क्रियात्मक रूप से स्थित हो जाता है। यानी लोक के लिए
और परलोक के लिए, दोनों के लिए ब्रह्मज्ञानी उपयुक्त हो जाता है। आज गीता का प्रवचन यहीं पर है। वैसे एक बात है, हमने राष्ट्रवाद भी हमारा ठीक है, जैसे मैं कहता हूं अपने राष्ट्र के जन्मी जन्मभूमि ऋषि, लेकिन परमात्मा की सिद्धि में भाई जी नाना तो बाधक है। कहा है मनुष्यों ने क्या किया, कोई राष्ट्र कोई थोड़े पृथ्वी बनाई भगवान ने, राष्ट्र नहीं बनाए भगवान। एक मैं आपको सूत्र सुनाता हूं। एक मुस्लिम भाई हमारे मसूद अहमद का डॉक्टर, उनको सुनाया, वो बड़े प्रभावित हुए गीता ज्ञान, मुसलमान डॉक्टर थे, अच्छे हैं वो डॉक्टर साहब। उनको मैंने सुनाया कि देखो पृथ्वी बांटी, सागर बांटा, भगवान ने हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर नहीं बनाए, भगवान ने कैस्पियन सागर ने सागर बनाया। और भगवान ने एशिया महाद्वीप बनाया, न यूरोप महाद्वीप। इस दुनिया के भाई बहन सब सुन लो, भगवान ने एशिया महाद्वीप बनाया, न यूरोप महाद्वीप, न अफ्रीका महाद्वीप, ना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। भगवान ने पृथ्वी बनाई और आदमी ने कितना फैलाया विश्व। थर्ड बार होने वाला भैया, भगवान बचावे। आदमी की बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई भैया। पृथ्वी माटी, सागर माटा, बांट दिया आकाश को, हमारे ऊपर आवे गिरा दो विमान को। हमारा मैं घुस गई अज्ञान अविद्या। पृथ्वी माटी, सागर बांटा, बांट दिया आकाश को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में कैद किया भगवान को। भगवान कैद कर दिया। यह इसलिए भैया ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि राष्ट्र ठीक है, लेकिन राष्ट्रवाद ठीक नहीं है। बाद जितने होते सब बर्बाद करने वाले, परिच्छिन्नता की ओर, अज्ञान की ओर ले जाने वाले हैं। परंतु हमें अपने देश की गौरव गरिमा की रक्षा के लिए महाराज सफाई रखनी चाहिए, भाई भाइयों में प्यार की गंगा बहाना चाहिए और ब्रह्म विद्या का घर घर प्रचार होना चाहिए, जिससे सभी महाराज जीवन मुक्त हो जाएं, विश्व के सभी प्राणियों का कल्याण हो जाए। ये भारत की संस्कृति बड़ी महान है। आज प्रवचन यहीं पर, कल कैसे व्यवहार होता है इस संदर्भ में चर्चा कल करेंगे। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोली वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री गौ माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, और विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।